श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हमारे चैनल संत गुरु ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रा शुरू हो चुके हैं या शारदीय नवरात्राओं की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है या आपकी ऐसी कोई इच्छा है, जैसा कि कई लोग कहते हैं कि हमारी यह इच्छा है कि हमारा मकान नहीं बन पा रहा है या मकान बन नहीं पा रहा है, जमीन नहीं खरीदी जा रही है या हम अपनी कंपनी नहीं डाल पा रहे हैं, आपके काम में कोई ना कोई अड़चन आ रही है, तो मात्र शारदीय नवरात्राओं में आपको यह एक काम करना है। आपको एक कलश की स्थापना करनी है और एक दिन में एक कन्या का पूजन करके उस कन्या को भोजन कराना है और कन्या को लाल वस्त्र देना है। ऐसा आपको शारदीय नवरात्राओं में प्रथम नवरात्रा से अंतिम नवरात्रा तक करना है। कहने का मतलब यह कार्य हमें 9 दिन तक 9 देवी के रूप में करना है। यकीन कीजिएगा, अचूक उपाय है। स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। मात्र इतना सा कार्य करने से दोस्तों, आपके जो भी अड़चनें आ रही हैं, आपके कार्य को पूरे होने में वह अड़चनें दूर होंगी और आपके सभी कार्य बनेंगे। नवरात्रि का क्या महत्व होता है या नवरात्रि का क्या अर्थ होता है? कहते हैं केवल 9 दिनों तक अगर देवी की आराधना कर लो या नंगे पैर रह लो या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठाकर, ध्वजा उठाकर, चुंदरी पकड़कर माता जी के मंदिर में चले जाओ, क्या केवल यही नवरात्रि का अर्थ होता है? या फिर कहीं गरबा हो रहा है तो गरबे में चले जाओ, क्या नवरात्रि का यही मतलब होता है? घर में जोत लगा ली, नवरात्रि का मात्र यही मतलब होता है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि यह नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है। यह नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे करना चाहिए। यह नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे करें या हम लोगों को नारी का सम्मान किस रूप में और कैसे करना चाहिए। कलश की स्थापना का कितना बड़ा महत्व होता है और कितनी इसकी महत्वता बताई गई है। जिनके घर में ज़्यादा रोग हों, बीमारी हों, ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हों, बहुत कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हों, भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में नहीं है, कहीं ना कहीं आपको भय बना रहता है या आपके घर में बीमारियां बनी रहती हैं, कोई कार्य आपका बन नहीं पा रहा है, तो नवरात्रि के दिनों में आपको यह एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। एक लोटा पानी या एक कलश में जल भरकर अपने पास रख लीजिए और उस जल से भरे कलश को रात भर अपने पास रखे रहने दीजिए। अब आपको दूसरे दिन उस कलश को उठाना है और उसमें एक बेलपत्र आपको डालना है। अब उस कलश के पानी को ले जाकर आपको नीम के वृक्ष के नीचे डालना है या चढ़ा देना है। बेलपत्र और कलश में जो पानी है, उन दोनों वस्तुओं को, कहने का मतलब जो हमने रात को जल से भरा पात्र अपने पास में रखा था, उसी में एक बेलपत्र डालना है और उसको ले जाकर हमें नीम के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है। यह कार्य हमें सुबह सुबह यानी प्रातः काल जल्दी ही करना है और जब आप जल चढ़ा दें तो जल के बाद में आपको जो बेलपत्र है वह भी उस नीम के पेड़ के नीचे आपको चढ़ा देना है। नवरात्रियों में सारी देवियाँ व सारी आदि शक्तियाँ कहाँ विराजमान होती हैं? नीम के पेड़ के नीचे। इसीलिए दोस्तों, हमने जो यह उपाय किया है, कलश में जल भरकर और उसमें बेलपत्र डालकर, वह सिर्फ हमें नीम के वृक्ष के नीचे करना है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब वह कलश रात भर जल से भरा हुआ आपके पास में रखा है तो सुबह आपको जगना है और जागने के बाद में उस कलश को लेकर अपने पूरे घर में घूमना है। पूरे घर में घुमाने के बाद में ले जाकर उसे नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। आप देखेंगे कि आपको अपने घर में जो भय लगता था वह भय लगना बंद हो जाएगा। कोई बड़ी बीमारी जो आपको घेरे हुए थी, वह बीमारी अब आपको नहीं घेरेगी। उस बीमारी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा
और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। अचूक उपाय हैं दोस्तों, स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं, ज़रूर कीजिएगा, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।